Hi everyone, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing great. आज की इस वीडियो में मैं आपको 12 ऐसे फूड कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स बताऊंगी जो आपके लिए अनहेल्दी हैं, जो आपकी हेल्थ को डिस्ट्रॉय करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऐसे फूड्स जो प्रोसेस्ड हों, जो पैकेज्ड हों, जिनको प्रोसेस्ड करके पैकेज किया जाए, उसको अनहेल्दी फूड में इंक्लूड किया जा सकता है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोसेस्ड फूड्स पैकेज फूड्स हैं जिसको हम इनटेक करते हैं, जिसको बाय करते हैं और हम ये समझते हैं कि वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। तो मैं 12 ऐसे फूड कैटेगरीज बताऊंगी, 12 ऐसे फूड प्रोडक्ट्स बताऊंगी जो हम अपनी मार्केट से बाय करके अपनी डेली रूटीन की डाइट में इंक्लूड कर रहे होते हैं, जो कि हमारी बॉडी में नेगेटिव इम्पैक्ट ला रहा होता है। डिफरेंट फूड इंडस्ट्रीज, फूड कंपनीज एंड फूड फैक्ट्रीज ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है जो कि लोगों को आसानी दे रही हैं। इजीली लोग उसको बाय करते हैं और उसको इनटेक करते हैं। लोगों को आसानी देने के लिए वो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स जो हैं वो बना रही है फूड इंडस्ट्रीज, फूड कंपनीज। लेकिन एक्चुअल में हम अपनी नेचुरल चीज़ों से, हम अपनी नेचर से, हम अपने ऑर्गेनिक चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। जितनी ज़्यादा फूड इंडस्ट्रीज जो हैं वो हमारे लिए आसानी पैदा कर रही हैं, उतनी वो हमें ऑर्गेनिक चीज़ों से दूर कर रही हैं। हम 100% प्रोसेस फूड्स को, पैकेज फूड्स को अपनी डाइट से माइनस नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको ओवरकम कर सकते हैं, हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। सो हमें अपनी डाइट से ग्रेजुअली आहिस्ता-आहिस्ता करके प्रोसेस फूड को रिड्यूस करना होगा। बिल्कुल माइनस नहीं कर सकते, लेकिन कम कर सकते हैं। सो इसका एक रेशियो है, यानी 80% अगर हम अपनी डाइट से प्रोसेस फूड को कम करें, 20% इनटेक करें, तो ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं होगा। लेकिन अगर हम 80% प्रोसेस फूड्स खा रहे हैं और 20% ऑर्गेनिक ले रहे हैं, तो ये हमारी हेल्थ को डिस्ट्रॉय करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिमाइंडर दे दूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि फ्यूचर में मैं जो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आऊँ वो आप तक पहुँच सके। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। मोस्ट डेंजरस एंड मोस्ट अनहेल्दी प्रोसेस्ड एंड पैकेज फूड में जो सबसे फर्स्ट कैटेगरी आती है वो है कॉन्फेक्शनरी आइटम्स, कॉन्फेक्शनरी फूड्स। इसमें इंक्लूडेड हैं कैंडीज, चॉकलेट्स, फॉन्डेंट्स और जितनी भी जेलीज़ हैं, जितने भी टॉफ़ीज़ हैं, हार्ड कैंडीज़ हैं, च्यूएबल कैंडीज़ हैं, गमीज़ हैं, बबल्स हैं, ये जितने भी आइटम्स जो मेन चीज़ यानी शुगर से बन रहे होते हैं, जिसका मेन इंग्रेडिएंट शुगर होता है, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। इसको हाई लेवल की प्रोसेसिंग एरिया से गुज़ार कर, हाई लेवल के प्रोसेसिंग स्टेप से गुज़ार कर इसको प्रिपेयर्ड किया जाता है। एक इसका हार्मफुल इफ़ेक्ट तो ये है कि ये शुगर बेस है, टोटली शुगर से बना होता है। दूसरा इसका हार्मफुल इफ़ेक्ट ये है कि ये डिफरेंट प्रोसेसिंग स्टेप से गुज़र के आता है। तीसरा इसमें ये है कि आर्टिफ़िशियल कलर्स, आर्टिफ़िशियल फ्लेवर्स, आर्टिफ़िशियल स्वीटनर्स, इसमें पता नहीं बहुत सारी केमिकल आइटम्स डाले जाते हैं, केमिकल इंग्रीडिएंट्स डाले जाते हैं, प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं और फिर उसके बाद ये इन दी एंड जो है ये मार्केट में आता है और हमारे लिए इंतहाई, ख़ास तौर पे जो बच्चे होते हैं उनके लिए नुकसानदेह है। और ये कलर्स वग़ैरह इसमें इसीलिए ऐड करते हैं ताकि बच्चे इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हों और ये सबसे ज़्यादा बच्चों की सेहत के लिए, बच्चों की हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह हैं। इसके अंदर मौजूद हाई कंटेंट ऑफ शुगर बच्चों की सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। बच्चों के ब्लड शुगर लेवल को एकदम हाई कर देगा और बच्चों के जो टीथ हैं उनको ख़राब कर देगा। और यही वजह है कि हॉस्पिटल्स में बच्चों में डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा रेशियो इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि बच्चे जो कॉन्फेक्शनरी आइटम्स हैं उसकी तरफ ज़्यादा माइल होते हैं, उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उसको ज़्यादा बाय करते हैं। तो पेरेंट्स का काम ये है कि वो अपने बच्चों को कॉन्फेक्शनरी आइटम्स से दूर रखें और उनकी इस कॉन्फेक्शनरी आइटम्स को रिप्लेसमेंट दें हेल्दी स्नैक्स से, हेल्दी फूड से, ताकि उनके अंदर डायबिटीज़ जैसी डिज़ीज़ कॉज़ ना हो बचपन में और उनके टीथ वगैरह ख़राब ना हों। The second and dangerous processed and packaged food category is baking food items, जिनमें included हैं cookies, cakes, pastries, buns, donuts, biscuits, पेटीज़। ये जितने भी फूड आइटम्स हैं, जो बेकरी के आइटम्स हैं, ये हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल हैं, हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदेह हैं।
क्योंकि ये न्यूट्रिएंट पुअर होते हैं, यानी कि इनके अंदर कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, सारे न्यूट्रिएंट्स डिग्रेड हो जाते हैं ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, और हाई कैलोरिक होते हैं क्योंकि इसके अंदर हायर कंटेंट ऑफ शुगर यूज़ की जाती है, इसमें भी चीनी यूज़ की जाती है। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो आटा होता है, जो मैदा जिसको हम कहते हैं, व्हाइट फ्लावर जिसको हम कहते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए, हमारे ब्लड के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, जो हमारे शुगर लेवल को बहुत ज़्यादा तेज़ी से हाई लेवल पर लेकर चला जाता है, इंसुलिन रेज़िस्टेंट होता है, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम कॉज़ करता है, कार्डियोवास्कुलर डिज़ीज़ कॉज़ करता है, ओबेसिटी कॉज़ करता है, वेट गेन कर देता है, टाइप 2 डायबिटीज़ कॉज़ हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल को एलिवेट करता है। तो इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं, बहुत हार्मफुल होता है क्योंकि इसका मेन इंग्रीडिएंट व्हाइट फ्लावर है, जो कि हमारी बॉडी में जाकर हमारे इंसुलिन लेवल को एकदम हाई कर देगा। तो हमें बेकरी आइटम्स से भी अवॉइड करना होगा, हमें बेकरी आइटम्स को भी अपनी डाइट से रिमूव करना होगा ताकि हमारे अंदर डेंजरस एंड क्रॉनिक डिजीज़ कॉज़ ना हो। शुगर लेवल को हाई करने के साथ-साथ जो सबसे डेंजरस एंड नेगेटिव इफ़ेक्ट आता है बेकरी आइटम की वजह से, बेकरी फूड्स की वजह से, वो है इनफर्टिलिटी। वो वुमेन्स एंड वो गर्ल्स जो अपनी डेली रूटीन में, अपनी डाइट में बेकरी फूड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, उसको ज़्यादा इंटेक करती हैं, उनके अंदर पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम कॉज़ हो सकता है, उनके पीरियड साइकिल इर्रेगुलर हो सकते हैं और उनकी इनफर्टिलिटी भी कॉज़ हो सकती है इस सीवियर लेवल पर। तो हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा अगर हम अपनी डाइट में ज़्यादा ऐसे फूड्स इंटेक करेंगे जो व्हाइट फ्लावर से बने होंगे, जो बेकरी फूड्स होंगे। तो यही वजह है कि इनफर्टिलिटी का रेशियो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हमारी डाइट में बेकरी आइटम्स ज़्यादा हो चुके हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी पैकेज फूड्स की, जो कि बहुत डेंजरस है। वो है शुगरी ड्रिंक्स एंड शुगरी बेवरेजेस, जिसमें इंक्लूडेड हैं सोडा ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स एंड फ्रूट जूसेस वगैरह। ये तमाम जितने भी ड्रिंक्स जो हम मार्केट से ख़रीद कर लाते हैं और बहुत शौक से पीते हैं, ये हमारी जो टेस्ट बड्स हैं उसको तो इन्हेंस कर रहे होते हैं, हमें एक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, हमें प्लेजेंट फीलिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड इसका हमारा जो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है वो बहुत ही डेंजरस होता है, जिसमें ये 2 बड़ी वजह हैं कि एक तो ये शुगर से बना होता है, ये टोटली इसके अंदर चीनी यूज़ की जाती है इन ड्रिंक्स को बनाने के लिए। दूसरा, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐड की जाती है, जैसे कि जो सोडा ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, और ये दोनों ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस और शुगर हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। इस तरह की जो ड्रिंक्स होती हैं, इस तरह के जो बेवरेजेस होते हैं, वो हमारी बॉडी में से कैल्शियम एंड विटामिन डी लेवल को डिप्लीट कर देते हैं, डिप्लेशन कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर कैल्शियम और विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और शुगर लेवल हाई हो जाता है क्योंकि इसके अंदर हाई कंटेंट ऑफ शुगर होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हमारी बोन्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं। तो हमें अपने डाइट से शुगरी ड्रिंक्स, शुगरी बेवरेजेस को, सोडा ड्रिंक्स वगैरह को रिमूव करना होगा, माइनस करना होगा, ताकि हमारी बॉडी में नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए और क्रॉनिक डिजीज़ की तरफ हमारी बॉडी ना जाए। फोर्थ कैटेगरी हमारी प्रोसेस फूड की जो आती है वो है डेयरी प्रोडक्ट्स, जिसमें इंक्लूडेड हैं लाइक चीज़ हो गई, आइसक्रीम्स, और ये जो फ्लेवर योगर्ट्स होते हैं वो हो गए, और डिफरेंट कुमेल्स एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क से बने हुए जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ये जितने भी आइटम्स हैं, ये तमाम आइटम्स जो डेयरी प्रोडक्ट्स से बनते हैं, ये हाई लेवल ऑफ हाई प्रोसेसिंग से गुजारे जाते हैं, यानी कि इनको हायर टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी वजह से इनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डिप्लीट हो जाते हैं। यानी कि जो मिल्क से अगर कोई चीज़ बन रही है, चीज़ बन रही है या आइसक्रीम बन रही है या कोई अदर प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स बन रहा है, तो उसको इतने हाई लेवल के टेम्परेचर से गुजारा जाता है कि वो कैल्शियम और जो उसके अंदर प्रोटीन है वो डिग्रेड हो जाएगा और हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ नुकसान है हमारे इस डेयरी प्रोडक्ट्स का, जो हम इंटेक कर रहे होते हैं, जो हम मार्केट से बड़े शौक से खरीद के लेकर आते हैं कि ये हमें बड़े फ़ायदा पहुँचाएँगे। लेकिन ये जो इस तरह की प्रोसेस्ड चीज़, प्रोसेस्ड योगर्ट, फ्लेवर्ड योगर्ट, ये जितने भी होते हैं, ये हमें नुकसान ही दे रहे होते हैं, ये हमें फ़ायदा नहीं दे रहे होते। तो हमें कोशिश करनी होगी कि हम जितना हो सके, जितना हमारे से हो सके कि हम डेयरी प्रोडक्ट्स से जो है वो दूर रहें, जो प्रोसेस्ड डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उनसे दूर रहें। लाइक चीज़ हो गई, लाइक कॉटेज चीज़ हो गई, आइसक्रीम्स हो गई, कुमेल्स हो गए, बटर्स हो गए, डिफरेंट मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए। तो ये तमाम जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जो हाई प्रोसेसिंग से गुजर कर बनते हैं, वो हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं।
फिफ्थ कैटेगरी है स्टार्ची फूड्स, जिसको हमें अपनी डाइट से अवॉइड करना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए, जिसमें इंक्लूडेड हैं ब्रेड, सीरियल्स, पास्ता, राइस, पोटैटोज़। ये जितने भी इन चीज़ों से मिलकर जो फूड्स बनते हैं, उससे हमें 80% अवॉइड करना होगा। लाइक पोटैटोज़ से जो फ्राइज़ बनती हैं, और हम अपनी डाइट में फ्राइज़ बहुत इंक्लूड कर लेते हैं, बहुत खाते हैं, पास्ता बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं। ब्रेकफ़ास्ट सीरियल्स जो होते हैं वो हम बहुत ज़्यादा ख़रीद कर लेकर आकर खा रहे होते हैं। ब्रेड, व्हाइट ब्रेड सबसे ज़्यादा नुकसान देती है हमारी बॉडी में जाकर। व्हाइट ब्रेड हमारे मैदे को, जो हमारा स्टमक है उसको ख़राब कर देगी, डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देगी, हमारे जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसको ख़राब कर देगी, हमारा जो एक पूरा ब्लड लेवल है, ब्लड का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उसको ख़राब कर देगी। इसके अलावा व्हाइट ब्रेड हमारी इम्यूनिटी को वीक कर रही होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में शुगर कंटेंट को इंक्रीज़ कर रही होती है, हमारी डायबिटिक कॉज़ कर रही होती है, डायबिटिक लेवल को इंक्रीज़ कर रही होती है। व्हाइट राइस भी जो है वो कार्बोहाइड्रेट रिच है, स्टार्ची फूड है, ये भी हमारी ग्लाइसेमिक इंडेक्स को हाई करेगा, हमारे खून में शुगर को ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगा। तो जो इस तरह के फूड होते हैं, जो स्टार्ची फूड्स होते हैं, उसको हमें मिनिमम अमाउंट में इंटेक करना चाहिए, ना कि हम एक्सेसिव अमाउंट में इंटेक करें। नेक्स्ट कैटेगरी है प्रोसेस फूड की, केन प्रोडक्ट्स। देयर आर सो मैनी प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन मार्केट, जो कि केन प्रोडक्ट्स के नाम से बाय कर रहे हैं लोग, जिसमें जैसे कि मटर हो गए, केन में बंद हुए हुए मटर आ रहे हैं, चने आ रहे हैं, गाजरें आ रही हैं, केन में आ रही हैं, ठीक है, कॉफ़ी केन में आ रही है, और ऑलिव्स आ रहे हैं। इसके अलावा मछली, सैल्मन, फ़िश वगैरह केन में आ रही है, केन फ़िश होती है। इस तरह के प्रोडक्ट्स हम खरीद कर लेकर आते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि वो हमारे लिए कितने नुकसानदेह हैं, क्योंकि उसके अंदर प्रिजर्वेटिव ऐड किए जाते हैं, उसके अंदर ऐसे केमिकल एजेंट्स ऐड किए जाते हैं जो कि कार्सिनोजेनिक होते हैं। कार्सिनोजेनिक ऐसे केमिकल एजेंट हैं जो कैंसर कॉजिंग होते हैं, जो हमारी बॉडी में जाकर कैंसर सेल्स को प्रमोट करते हैं, कैंसर सेल्स को बनने में हेल्प करते हैं। तो अगर हम केन्ड प्रोडक्ट्स बहुत खाएंगे, डब्बे वाली चीज़ें, जो डब्बे में पैक चीज़ें होती हैं, वो अगर हम ज़्यादा खाएँगे, तो हमारी बॉडी में अगर वो केमिकल कंपोनेंट ज़्यादा जा रहा है केन प्रोडक्ट्स का, तो वो कैंसर कॉज़िंग सेल्स बनाना स्टार्ट कर देगा, और यही वजह है कि कैंसर का रेशियो आज के दौर में ज़्यादा हाइप पर है, क्योंकि हमने अपनी डाइट में ऑर्गेनिक चीज़ों के बजाय केन प्रोडक्ट्स को, केन चीज़ों को, केन चीज़ें वो होती हैं जो जार में जो पैक होती हैं जार के अंदर, केमिकल प्रिजर्वेटिव के अंदर। तो हमें अवॉइड करना होगा केन चीज़ों से। नेक्स्ट प्रोसेस फूड कैटेगरी है फ्रोज़न फूड्स। फ्रोज़न फूड्स एक ऐसी फूड कैटेगरी है जो हम विमेंस एंड गर्ल्स के लिए बड़ी ही कन्वीनियंट है, बड़ी ही टाइम सेविंग है। हम इसको बहुत शौक से ख़रीदते हैं ताकि हमारा टाइम जो है वो बच सके, सेव हो सके, और हम इसको जल्दी से फ्राई करके हम इसको इंटेक कर लें। बट ऑन दी अदर हैंड इसका जो हमारी बॉडी में नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, हार्मफुल इफ़ेक्ट आता है, वो ये है कि ये फूड कैटेगरी, ये फूड प्रोडक्ट प्रिपेयर्ड होता है हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट में। यानी हमारी बॉडी में जब हम ये इंटेक करेंगे तो हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन कॉज हो जाएगा, हाइपरटेंशन की वजह से अदर डिजीजेस कॉज हो सकती हैं, लाइक थायराइड डिजीज़ वगैरह, गोइटर वगैरह। तो थायराइड हो गया, हाइपरटेंशन हो गई, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, इनका इनका रिस्क ऑफ चांस जो है वो ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है। तो इस इन प्रोडक्ट्स में इंक्लूडेड है बर्गर्स पैटीज़ हो गए, चपली कबाब्स, नगेट्स, सीख कबाब्स, ये तमाम फ्रोज़न फूड्स, जिसमें पराठा वगैरह भी इंक्लूडेड हैं, जो हम बाहर से लेकर आते हैं, जो पैकेज फ्रोज़न फूड, फ्रोज़न पराठास लेकर आते हैं, उसमें भी हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट होता है। जब हम ये फूड प्रोडक्ट इंटेक करेंगे तो एकदम से हमारा जो ब्लड प्रेशर लेवल है वो हाई हो जाएगा। तो हमें अवॉइड करना होगा फ्रोज़न फूड से। कन्वीनिएंट ज़रूर होते हैं, टाइम सेविंग ज़रूर होते हैं, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा होता है इसका। तो हमें इसको अपनी डाइट से रिमूव करना होगा। नेक्स्ट फूड कैटेगरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिस पर डिस्कस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है फैट्स एंड ऑयल। बहुत सारी ऐसी फूड इंडस्ट्रीज़ हैं जो ऑयल को मैन्युफैक्चर कर रही हैं, ऑयल को प्रोड्यूस करवा रही हैं, ऑयल प्रोडक्शन कर रही हैं, जिसमें हाइड्रोजनेटेड ऑयल होते हैं, कुकिंग ऑयल्स होते हैं, सैचुरेटेड फैट को यूज़ करते हुए ऑयल तैयार किए जाते हैं, और वो ये क्लेम भी करते हैं कि हमारे ऑयल जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, हमने इस ऑयल को फोर्टिफाइड किया है, या हमने इस ऑयल को इनरिच किया है विटामिन ई से, विटामिन ए से। बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज़, मैं यहाँ ब्रांड्स के नाम नहीं लेना चाहूँगी, मैं डिफरेंट कंपनीज़ की बहुत बड़ी-बड़ी इंटरनेशनल ब्रांड्स की भी बात मैं कर रही हूँ, कि वो भी अपने ऑयल को प्रमोट कर रही होती हैं
हैं कि हमारा ऑयल बहुत अच्छा है, बहुत फ्रेश है, बहुत हेल्दी है। लेकिन लेकिन फैक्ट ये है कि जितने भी प्रोसेस्ड ऑयल होते हैं, वो हमारी सेहत के लिए, अगर हम उसको अपनी डाइट में ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। तो हमें नेचुरल ऑयल को ज़्यादा यूटिलाइज़ करना चाहिए, लाइक मस्टर्ड ऑयल हो गया, लाइक ऑलिव ऑयल हो गया। ऑलिव ऑयल में तो खाना जो है वो उसको हाई टेम्परेचर पे नहीं पकाना चाहिए, लेकिन जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गया, तो जो नेचुरल सीड्स के ऑयल होते हैं उसको यूज़ करना चाहिए हमें अपने डेली बेसिस के खाने पकाने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम हाइड्रोजनेटेड ऑयल उठाकर लेकर आ जाते हैं मार्केट से। जभी यही वजह है कि आज के दौर में जो रेशियो बढ़ रहा है हमारा डायबिटीज़ का, हमारी जो कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, हमारी जो आर्टरीज़ ब्लॉक हो रही हैं, यानी हमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़ हो रही हैं, दिल की बीमारियाँ हो रही हैं, दिल की शरियानें जो है हमारी ब्लॉक हो जाती हैं। यही वजह है कि हमने अपने डाइट में हाइड्रोजनाइज़्ड ऑयल, यानी जो मार्केट बेस्ड ऑयल हैं, वो बहुत ज़्यादा इंक्लूड कर लिए हैं और वो हम अपनी रोज़मर्रा की खाने पकाने की चीज़ों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। तो हमें नेचुरल ऑयल को यूज़ करना है अपने खाने पकाने के लिए, और हाइड्रोजनेटेड ऑयल से हमें प्रिवेंट करना है, जितना हमसे हो सकता है हमें उतना करना चाहिए। नेक्स्ट प्रोसेस्ड फूड की कैटेगरी आती है प्रोसेस्ड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। वो तमाम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जिनको प्रोसेस्ड किया जाता है, जिनको प्रिजर्व किया जाता है जार के अंदर, प्रेजर्वेटिव ऐड करके, एडिटिव्स ऐड करके और शुगर डालकर किसी फ्रूट्स को अगर प्रिजर्व किया जा रहा है, जैसे गाजरें हैं उसका मुरब्बा बनाया जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से लेमन को प्रिजर्व किया जाता है, ऑरेंज को प्रिजर्व किया जाता है, बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं, डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं, ऑलिव्स को किया जाता है। तो ये प्रिजर्व किया जाता है एक जार में, और उसको मार्केटिंग स्टोर पे, उसको रैक पे रख दिया जाता है, और हम जाते हैं और जाकर उसको बाय करके ले आते हैं, ये समझ कर कि हम वो अगर इनटेक करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन हकीकत ये नहीं है, हकीकत ये है कि उसके अंदर बहुत सारे केमिकल प्रिजर्वेटिव हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं। तो ऐसे प्रोसेस्ड फूड्स एंड वेजिटेबल से हमें अवॉइड करना होगा, प्रिवेंट करना होगा, क्योंकि वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। फूड इंडस्ट्रीज़ ने जहाँ पर हमारे टाइम को सेव किया है, हमारे टाइम को ज़्यादा वेस्ट होने से बचाया है, वहीं पर उसी के साथ-साथ हमारी हेल्थ को बहुत इफ़ेक्ट भी किया है। क्योंकि जब हम टाइम को सेव करने के लिए, जब हम रेडीमेड चीज़ों को खरीदते हैं, प्रोसेस्ड पैकेज चीज़ों को खरीदते हैं, पैकेज फूड्स को खरीदते हैं, वहीं पर अल्टीमेटली हमारी हेल्थ जो है वो नेगेटिविटी की तरफ जाती है। हम नेचर से दूर होते जाते हैं, हम ऑर्गेनिक चीज़ों से दूर होते जाते हैं। इन्हीं प्रोसेस्ड फूड की कैटेगरी में एक कैटेगरी आती है प्रोसेस्ड मीट की। जब हम फ्रेश मीट को छोड़कर प्रोसेस्ड मीट को बाय करते हैं, प्रोसेस्ड मीट को खरीद के लेकर आते हैं और उसको इंटेक करते हैं, जो फ्रेश गोश्त होता है उसको खाने के बजाय प्रोसेस्ड गोश्त को हम खाते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर नेगेटिव सेल्स और नेगेटिव डिजीज़ेज़ और नेगेटिव अलार्मिंग होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारी जो बॉडी